4 नवंबर भोलेनाथ का वार। आज है सोमवार। कुंडली में बनने जा रहा है शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। आज आपका काम में मन लगेगा। मैन पावर, नई टेक्नोलॉजी से आपके काम बेहतर होंगे। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज रूपरेखा तैयार होगी। चंद्रमा और सूर्य का द्विद्वादश का संबंध आज आपको मानसिक तनाव या सेहत में तकलीफ दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग मजबूत करने और प्रेम बढ़ाने के लिए आज भोलेनाथ के वार पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे महाभाग्य योग अगर पुरुष की कुंडली में हो तो कैसे और क्या लाभ देता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 4 नवंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक राजा था, उसे पढ़ने और लिखने का शौक जागृत हुआ। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक और गुरु की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, उसे कोई लाभ नहीं मिला। गुरु तो रोज सुबह खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया। राजा बहुत परेशान हुए और गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु से ही पूछ लीजिए। राजा के एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, पर मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? गुरु जी ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सरल और सीधा सा है। गुरु जी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं इतने बड़े सिंहासन पर विराजमान हैं और मुझे अपने नीचे आसन पर बिठा के रखते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे ये बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचा स्थान देंगे और स्वयं नीचे बैठेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप शिक्षा ग्रहण न कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और गुरुवर को उच्च जो है स्थान प्रदान किया। इससे हमारे जिंदगी में क्या हम सीख सकते हैं? हम रिश्ते, नाते, पद या वैभव, धन किसी में भी कितने ही बड़े क्यों न हो, पर हम अगर अपने गुरु को, अपने बड़े बुजुर्गों को वो सम्मान नहीं देते, वो स्थान नहीं देते, तो सब बेकार है। आप एक छोटा सा काम आज करके देखिए। आपके माता पिताजी अगर सोफे पे बैठे, कुर्सी पर बैठे, आप जमीन पर बैठ जाएं और उनके चरण स्पर्श करके वहीं बैठकर बात करिए। आप अपने गुरु को स्थान दीजिए और खुद नीचे बैठिए। आप करके देखिए, आपको इतना आनंद आएगा, उसी वक्त आपकी सारी समस्याएं छू मंत्र हो जाएगी। बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, अपने ही घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अभी इसी वक्त करके देख लीजिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 9 नवंबर को चंडीगढ़ हूं, 10 नवंबर दिल्ली हूं, 15 नवंबर मुंबई, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर बेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर को जयपुर रहूंगा, 29 नवंबर कोलकाता और 30 नवंबर को गुड़गांव और गुरुग्राम। दिसंबर महीने में 1 दिसंबर मुंबई, 20 से 22 दिसंबर में दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोग लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 11:24 तक तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी और आज सुबह 8:04 तक अनुराधा और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन 2 नए राजयोग बन रहे हैं, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी नीच राशि में वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने पैटर्नल्स, ददियाल से समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप उनके साथ संबंध सुधारिए। दिन और सप्ताह की शुरुआत
थोड़ी वीक हो सकती है, प्रॉब्लम को फेस करना होगा और आज आपका मन भी काम में नहीं लगेगा। हिम्मत जुटाइए और पूरे मनोयोग से काम में जुट जाएं। जो लोग लेबर डीलरशिप का बिजनेस करते हैं, मिनरल वाटर सप्लायर हैं, किसी प्रकार के इवेंट प्लानर है, वेडिंग प्लानर है, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, सीजनल किसी चीजों का बिजनेस करते हैं, तो आज नए ऑर्डर और टेंडर के लिए जांच पड़ताल करिए, लापरवाही मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आप अपने आप पर पूरा विश्वास करेंगे तो संतुष्ट होंगे, वरना नहीं रहेंगे। वर्क प्लेस पर आज के काम को कल में टालने की कोशिश मत करेगा। आज का काम कल पर टाल के हम अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को हर कदम सोच और समझ के उठाना होगा जो फाइनेंशियली है। फैमिली में किसी कार्यक्रम में अपना ही कोई विघ्न डालने वाला है। सामाजिक स्तर पर कोई भी खर्च करना चाहते हैं तो बजट के अनुसार करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, सतर्क रहिए और कोई भी गलती दोहराने की गलती मत करेगा। आपकी पार्टनर के साथ कोई झड़प हो सकती है, किसी बात को लेकर बात नहीं बनेगी, आप उग्र हो जाएंगे। लॉ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिकल के स्टूडेंट को कमर कस के तैयार होना पड़ेगा, टाइम वेस्ट मत करेगा। वृषभ राशि, आज प्रोफेशनल तरीके सोचिए, व्यापारियों तरीके सोचिए, अपने लाभ के बारे में सोचिए। यह दिन आपका है। शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार के लिए लंबे समय से चल रहा विवाद या कोई जमीन का विवाद हो या फिर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, उसमें आपके कानूनी रूप से आपको अधिकार जल्द मिल जाएगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से रुतबा कायम करने में सफल रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा दी गई सलाह को वर्कर्स के काम आ सकती है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य लोग भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। सोशली आप एक्टिव रहेंगे और सोशल और पॉलिटिक लेवल पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। जीवन का लक्ष्य सफल होने में है, जीवन को जीने में है, इसी पर ध्यान दीजिए। सप्ताह की शुरुआत लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक बेहतर योजना बनाकर आगे बढ़ने में है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो जो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, उनसे मिलकर कुछ नए गुर सीखने वाले हैं और एग्जाम की डेट जल्द डिक्लेयर होने वाली, कमर कस के तैयार हो जाएगी। टाइम की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, हर काम की डेडलाइन तय करिए, दिन आपका है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बेवजह की यात्रा और बेवजह का टाइम वेस्ट करने का काम आज होने वाला, इससे बचिए। मिथुन राशि, खर्चे और कर्जे में कमी या उसे छुटकारा पाने के बारे में सोचना चाहिए। ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन धोखाधड़ी भी आज आपके साथ हो सकती है। मन में उत्साह रखिए, नई जगह पर आउटलेट खोलना, नए टेक्नोलॉजी और नए लोगों को जोड़ने का काम आज आप कर सकते हैं। व्यापारी लोग अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करिए, प्रेम पूर्वक रखिए, उनके व्यवहार में थोड़ी सी नरमी लाने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर आपके सोचे समझे काम अगर आपने ठान लिया तो आसानी से नहीं लेकिन पूरे जरूर हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को मानसिक रूप से अपने काम को गंभीरता से लेना चाहिए, उन्नति के रास्ते आज मिलेंगे। फैमिली में किसी के साथ हो रहे वैचारिक मतभेद आज दूर होंगे। सोशल लेवल पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर करिए। जो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स है, वो अपने टास्क, एजेंडा और अपने असाइनमेंट को समय पर कंप्लीट करने की कोशिश कर लिए बेस्ट प्रदर्शन आप दिखा पाएंगे। खान पान में और ट्रैवल में लापरवाही नुकसान दे सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर और क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। कर्क राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात यात्रा में आनंद दे सकता है। अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए और अब वक्त आ चुका है रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान दिया जाए। जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, समय पर ऑर्डर कंप्लीट हो, इसके लिए एडी से छोटी तक का जोर लगाना होगा। आज हो सकता है मैन पावर की तकलीफ आपको परेशान करे। अनएम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा जॉब को लेकर किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। प्राण जाए पर वजन ना जाए, इसके वजन को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा। काम को लेकर कुछ समय परिवार के साथ भी निकालना है। लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने काम पर फोकस करिए, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाएं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में आप सफल रहेंगे और किसी को कमजोर आंकने की गलती मत करेगा। आप कोशिशों से किसी का दिल आज जीतने में सफल रहेंगे। जीवन साथी की नाराजगी आज आप दूर करने वाले हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ यात्राएं आपको सुखद एहसास दिलाने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह बने रहे, इसके लिए क्या विशेष उपाय करें। आज प्रातःकाल भोलेनाथ की तस्वीर, प्रतिमा या शिवलिंग के सामने लौंग का एक जोड़ा, कपूर और मिश्री अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय की 3 माला जाप करें। अब आप अपनी हथेली पर लौंग और कपूर लेकर मुट्ठी बंद कर लें। दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल से अभिषेक करते समय लौंग और कपूर वहीं अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम बना रहेगा और साथ में कोई भी विघ्न बाधा वो दूर हो जाएगी। आज किसी सुहागिन महिला को
दूध से बनी हुई चीजें, चावल, सफेद तिल, अखरोट और मिश्री का दान देना शुभ रहेगा। सिंह राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझाइए, इससे पहले वो और उलझ जाए। व्यापार में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले बिजनेस स्टेटस में सुधार लाना होगा। जो लोग कार वॉश का बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, जेम्स, आर्ट, ज्वेलरी, फैशन, पैशन, हॉबीज का काम करते हैं, नए लोगों को जोड़िए। पुराने लोग जो काम नहीं करते उन्हें मोटिवेट करिए, वरना वो आपका नुकसान कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर कामकाज का बोझ बढ़ने से थोड़ी मानसिक अशांति, तनाव ला सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन आधे अधूरे काम के या आधे अधूरे मन से जो भी काम करेंगे वो काम पूरा नहीं होगा, लगन दिखाइए। फैमिली में किसी कारणवश घरेलू समस्या बढ़ सकती है, विनम्रता आपको दिखानी होगी। आप अपनी विनम्रता के द्वारा ही अपने परिवार को शांत कर सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी भी प्रकार का अड़ियल रवैया बात बिगाड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में गलतफहमी के कारण विवाद बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लेट लतीफी, लापरवाही और आलस्य आपको परेशान करेगा। जो कपल पिछली गलतियों से अभी भी सीख नहीं रहे हैं, जल्द वो सेपरेट होने वाले हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए आज स्पेशल दिन है। आइए कन्या राशि की बात करते हैं। किसी की मदद करके या मदद लेकर दिन की शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना आज शुभ रहेगा और प्रॉफिट की डील आपके हाथ लगेगी। वर्क प्लेस पर काम के प्रति आपकी एकाग्रता आपके काम को समय से पहले करवा सकती है। सेहत के मामले में थोड़ा मूड स्विंग और इरिटेशन परेशान करेगा। परिवार में आप में आया हुआ बदलाव सबको आश्चर्यचकित कर सकता है। रिश्तों में थोड़ा भावुक रहेगा। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, रिश्ता वो है जिसमें एक रूठे तो दूसरा मनाने में एक्सपर्ट हो। आपको नए डिसीजन लेने से बचना चाहिए। पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक स्तर पर बच्चों के फ्यूचर को लेकर माँ बाप आज थोड़ी चिंता में रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जैसा चाहेंगे वैसा दिन गुजरेगा। मैरिड लाइफ में कठिनाइयां अपने पीहर की तरफ से महिलाओं को परेशान कर सकती है। समझदारी से दिन गुजारिए। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल ट्रैवल बिजनेस विद प्लेजर और एंजॉय भी देगा। तुला राशि, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसे आप पहले से ही निभाने के बारे में सोच लीजिए। व्यापारी लोगों को नए रिक्रूटमेंट और स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को गवर्नमेंट से नए ठेके और ऑर्डर जल्द मिलेंगे। अपनी जान पहचान बढ़ाइए। वर्क प्लेस पर डेली एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को शुभ चिंतकों की ओर से कोई गुप्त सूचना मिल सकती है, जिससे गंभीरता से लीजिए। सामाजिक स्तर पर आप मौन रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे। मौन कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है। आपको देर रात घूमने और ट्रैवल करने से बचना चाहिए और हो सकता है कि आज आप किसी नियम, कायदे, कानून का उल्लंघन करें। सेहत के मामले में आज कोई भी लापरवाही मत रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में आज बेहतरी आएगी। फैमिली में किसी के साथ जो मीठे अनुभव है वह तो बांटिए, लेकिन खट्टे अनुभव को मीठे अनुभव में तब्दील करने का प्रयास करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके हाथ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अवेयर रहिए और तैयार रहिए, कभी भी मौका मिल सकता है। वृश्चिक राशि, मन थोड़ा अशांत और विचलित रहेगा। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको परेशान करेगी। शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस की ग्रोथ पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन जो साइड बिजनेस आपने खोल रखा है, जो साइड में रहता है हमेशा, उस पर विशेष ध्यान आपको आज देना चाहिए। अगर वो नहीं चल रहा है तो उसे बंद करने में समझदारी है। जो लोग स्पा, सैलून, जिम, फूड एंड बेवरेजेस, गारमेंट्स, मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, किसी प्रकार के फैशन, पैशन, हॉबीज का काम कर रहे हैं, उन लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज मजबूत रहेगी। आने वाले वीकेंड के लिए, आने वाले दिनों के लिए रोड मैप तैयार कर लीजिए। वर्क प्लेस पर आप अपनी महत्वाकांक्षा काम से और अपने स्मार्ट तरीके से मन चाहे काम करने में सफल रहेंगे। काम को आज इंपॉर्टेंस दीजिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और परिवार के लिए आज बातचीत होगी। फैमिली में बच्चों की पढ़ाई और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर आपको विशेष ध्यान देकर खुशी मिलने वाली है। सामाजिक स्तर पर स्मार्टनेस दिखाइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके अपने ही लोग गलत सूचना और गलत सलाह आपको देने वाले, इससे आप बच जाइए। सेहत के मामले में किए गए प्रयास आज राहत देने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों खाया जाता है घर से निकलने से पहले दही। आप हमेशा सुनते हैं कि घर से निकलते वक्त या किसी शुभ काम के लिए जाते वक्त दही खाकर ही निकलना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। दही खाकर घर से निकलने के पीछे भी एक वजह है। शास्त्रीय महत्व क्या, पहले ही जान लीजिए। हिंदू धर्म में दही को अमृत माना गया है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में पंचामृत बनाया जाता है, जो दही के साथ दूध, घी, शहद और चीनी आदि
पंच चीजों से ये अमृत बन जाता है और इसके सेवन से इंसान के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक भाव सकारात्मक विचार पैदा करते हैं जो किसी भी काम को करने में सफलता दिला सकते हैं। ज्योतिष के कारण क्या है? सफेद रंग को चंद्रमा और शुक्र के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा को मन का कारक और शुक्र को विलासिता और सुख का कारक माना जाता है। कोई भी सफेद चीज खाकर घर से बाहर निकलेंगे तो मन आपका शांत रहेगा और सुखद एहसास मिलेगा, काम में एकाग्रता बनी रहेगी। साथ ही घर से निकलते समय दही खाने से हमारे सभी नकारात्मक विचार भी समाप्त हो जाते हैं और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दही सेहत के लिए भी फायदेमंद है और इससे पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से होता है ताकि आप गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन से परेशान न हो और यात्रा बेहतर ढंग से कर सकें। कहीं बाहर जा रहे हैं तो माँ, पत्नी या किसी बहन या स्त्री के हाथों से ये अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपका भी सुखद यात्रा और काम भी सुखद रहेगा। आइए बात करते हैं धनु राशि। नए संबंध आपको हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों से टाटा बाय बाय कर दीजिए। बिजनेस में नेगेटिव बिहेवियर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटस पर फर्क पड़ेगा। इन्वेस्ट किए गए पैसे का क्या हुआ है उस पर चिंतन मंथन करने के बाद ही आगे इन्वेस्ट करिए। हंसते रहा करो दोस्तों, चिंता करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वाणी पर ध्यान आज व्यापारी लोगों को देना होगा और कस्टमर वरना नाराज हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, सीनियर, जूनियर और को वर्कर्स का सम्मान करिए। किसी के साथ बदसलूकी आज करने वाले से बचिए। जॉब सर्च करने वाले लोग लक के भरोसे नहीं रहे, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाइए। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, तभी वातावरण अच्छा रहेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई धोखा कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं तो उजागर हो जाएगा। परिवार के साथ एक समय बैठकर भोजन करिए। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, एक साथ रोटी खाना बड़ी बात है। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। बिजनेस रिलेटेड यात्रा आज बड़े ऑर्डर और टेंडर दे सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस और लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट परेशानियों को थोड़ा सामना आज करने वाले हैं। मकर राशि, आपका प्रॉफिट किस पे है? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलिए। जो लोग शेयर ब्रोकर है, कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस करते हैं, फुटवेयर का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार की प्रिंटिंग, डिजाइनिंग का काम करते हैं, नए क्लाइंट और नए ऑर्डर मिलने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन, मेटल और आयरन ओर का बिजनेस करने वाले लोग, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों का खर्चा बढ़ने वाला है। नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट तरीके से काम करने पर आपको तैयार होना चाहिए। वर्क प्लेस पर काम को करने के लिए आप नहीं बोले, आपका काम बोलना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन की ऑफिस में गिनती बड़े बुजुर्ग या वरिष्ठ लोगों में जल्द आने वाली है। स्मार्ट तरीके से काम करिए। फिजिकल और मेंटली आप कितने फिट हैं इसको चेक आप खुद करिए। सोशल लेवल पर किसी से सपोर्ट आपको मिल सकता है, काम आगे बढ़ेंगे। फैमिली में पेरेंट्स की सलाह और स्पेशली माँ के आशीर्वाद से आपके काम बन जाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए आज कुछ अलग और स्पेशल करना होगा। आप ज्यादा आराम के मूड में नहीं रहें, आज काम करिए, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज भयभीत और कंफ्यूज ज्यादा नजर आएंगे। कुंभ राशि, दिन में थोड़ा नयापन लाइए, कुछ रूटीन को बदलिए, अच्छा लगेगा। शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में सोशल और पॉलिटिकल दायरा आपका बढ़ेगा और ग्राफ भी आपका बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कंसंट्रेशन दिखाना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन, सीनियर की मदद से आपकी उन्नति संभव है। कम्युनिकेशन गैप न होने पाए। अनएक्सपेक्टेड आज गेन हो सकता है, अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। यात्रा में की गई प्लानिंग, लिए गए डिसीजन सफलता दिलाएंगे। सोशल लेवल पर आपके फॉलोवर आज बढ़ने वाले हैं। आप अपने मन और मस्तिष्क के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बेचैनी परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी सेल और परचेज पर आज बात बन सकती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान करेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज जितना ग्रुप डिस्कशन करोगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया से सीखोगे और अपनाओगे, उतना ही आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि, अच्छे काम करने से आपका भाग्य चमकेगा, कुछ स्पेशल करने का मन करेगा। व्यापार में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, प्रॉपर प्लानिंग से आपको सफलता मिलने वाली है। स्क्रैप का जो बिजनेस करते हैं, रिसाइकलिंग का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको आज अवेयर ज्यादा रहना चाहिए। मशीन का फॉल्ट, टेक्नोलॉजी का फॉल्ट या कोई आदमी ढंग से काम नहीं करेंगे, गलती से आपका प्रोडक्ट समय पर नहीं जा पाएगा। वर्क प्लेस पर अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर करिए। इसके लिए कुछ अच्छा पढ़िए, लिखिए और अपनाइए। एम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे इरिटेशन और भूलने वाले हैं आप कुछ। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के रिलेशन में सुधार के लिए आपको ही अलग कुछ करना होगा। फैमिली में आ रही समस्याओं को मौन रहकर ही सुलझा पाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम आज सराहना दिलाएंगे। आपके पीठ पीछे भी अब तारीफ होगी। सोशल लेवल पर
कुछ भी काम करिए, लेकिन अपने फायदे के लिए कुछ मत करिए, सोशल समाज के फायदे के लिए काम करिए। जो लोग सीए सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को टीचर, कोच, मेंटोर से कुछ अच्छे गुर सीखने को मिलेंगे जो जल्द ही आपको कामयाब बनाने वाले हैं। यात्रा कर रहे हैं तो सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर ज्यादा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। महाभाग्य योग कल मैंने महिलाओं के लिए बताया था, आज पुरुषों के लिए बता देता हूं। अगर किसी भी पुरुष का जन्म दिन में हुआ हो, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में हो, और उनका लग्न और जहां पर सूर्य विराजमान और जहां चंद्रमा विराजमान है वो मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि में अगर हो, तो ऐसे लोगों का जन्म महाभाग्य योग में हुआ माना जाता है। ऐसे लोग अपने खानदान में सबसे ज्यादा लक्ष्मीवान बनते हैं और महाभाग्यशाली बनते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का ओज और तेज होता है। अपने आदर्श और सिद्धांतों से सबको सम्मोहित कर लेते हैं। इनका व्यक्तित्व अद्भुत प्रतिभा वाला होता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है, तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करिए। शिव मंदिर में जाकर आज अन्न और जल की व्यवस्था कर लीजिए, मिठाई गरीबों बांटिए और 11 बिल्व पत्र भोलेनाथ को अर्पित करिए और बोलिए ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम कहते हुए आप बिल्व पत्र अर्पित करिए। भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आज अपने वजन के बराबर 7 अलग अलग प्रकार के दान अलग अलग गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांट दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।